रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। और मीडिया के सभी साथी और हमारे महिला बाल विकास विभाग से आए सभी सुपरवाइजर, आप सभी का स्वागत है। और मैं पोषण माह पोषण अभियान कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा। एक छोटे से परिचय के बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र पांडे है और मैं जिला समन्वयक हूँ क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव भोपाल संस्था से। अभी एनीमिया और पोषण का कार्यक्रम चल रहा है पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों में चल रहा है, जिसमें मैं सिंगरौली जिला देखता हूँ। इसमें 3 विभाग मुख्यतः शामिल हैं। महिला बाल विकास विभाग जो है वो नोडल है इस कार्यक्रम का, और इसके साथ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग शामिल किए गए हैं। तो हम लोग आगे अब देखते हैं थोड़ा सा पोषण माह के कार्यक्रम को, कि इसको हमको कैसे करना है और किस तरीके से। जी, यह कार्यक्रम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। ये प्रत्येक वर्ष इसी तरह से 1 महीने के लिए कार्यक्रम किया जाता है और हर बार हमारे सभी मीडिया साथी को भी पता है कि हर साल आप लोगों के साथ यह बातचीत की जाती है। इस साल भी थोड़ा सा कोविड-19 को देखते हुए थोड़ी सी इसमें सावधानियाँ हैं, जिसके कारण अभी कार्यक्रम सभी केंद्रों में चलाया जा रहा है, परंतु हम लोग थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से कार्यशाला करने में थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि राज्य शासन से जो निर्देश थे वो शायद अभी फिजिकल में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए थोड़ा सा पत्र भी लेटेस्ट ही मतलब 3-4 दिन पहले ही हम लोगों को प्राप्त हुआ और हम लोगों ने इसका प्लान किया। अब इसमें हम लोग आपको थोड़ा सा पोषण माह के पोषण अभियान के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू से किया गया था और तब से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 2022 तक इस अभियान को चलाने का लक्ष्य है। पोषण अभियान को हम एक पोषण कार्यक्रम के रूप में न देख करके इसको हम एक जन आंदोलन के रूप में देखते हैं। इसको आज आप लोगों के साथ जो चर्चाएं की जा रही हैं, इसको जन आंदोलन का रूप देने के लिए ही बातचीत के लिए आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इसमें कई विभाग भी शामिल हैं, जैसा अभी आदरणीय विद्युत सर ने बताया कि सभी विभाग इसमें शामिल हैं, इनके समन्वय से यह कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। इसके जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, इसमें जो प्रदेश में जिले में एनीमिया और कुपोषण व्याप्त है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उसके माध्यम से कुपोषण को कम करने का प्रयास किया जाना। दूसरा, क्षेत्रों में और समुदाय में पौष्टिक तत्व तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता को बढ़ावा देना। स्तनपान, ऊपरी आहार, मातृ और किशोरी पोषण के लिए सभी व्यवहारों के पालन हेतु ज्ञान, कौशल और आदतों में बदलाव और उनको बढ़ावा देने का प्रयास है। ये पोषण अभियान के कुछ उद्देश्य हैं। इसको हम आगे और देखेंगे। अभी पोषण अभियान का लक्ष्य और जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में अगर हम देखें तो भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए लाइफ साइकिल अप्रोच, जीवन चक्र क्या जो अप्रोच है उसको अपनाकर चरणबद्ध तरीके से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समय सीमा में सुधार हेतु कुछ लक्ष्य हैं। इसे अगर हम देखें तो जो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों में ठिन्नापन है, उसमें हमें अभी ये जो वर्तमान स्थिति ये 2015-16 में इसका बेस लाइन है। जब 2015-16 में NFHS ने सर्वे किया था तो पूरे प्रदेश की स्थिति ये निकल करके आई थी, उसका एक बेस लाइन लिया गया है और उसी के आधार पर आगे के वर्ष 2022 तक के लिए इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों में ठिन्नापन के दर में कमी लाना है, जो बेस लाइन में 42% था और लक्ष्य में हमारे पोषण अभियान में आपका प्रति वर्ष 2% की कमी लाना है। जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों में कम वजन के दर में कमी लाना है और इसे रोकना है, जो 42.8% था और इसमें भी हमें प्रति वर्ष 2% की कमी लाना है।
6 माह से 5 साल तक के बच्चों में एनीमिया के दर को कम करना है और इसकी रोकथाम करना है। जो अगर देखा जाए तो बेस लाइन में लगभग 68.9 यानी 69% के तकरीबन था, उसे प्रति वर्ष हमें 3% की कमी लानी है। महिलाओं एवं किशोरियों में एनीमिया की दर को कम करने के लिए और इसके रोकथाम के लिए जो अगर हम देखें बेस लाइन में 54.6 था, लगभग 55%, इसे भी हमें 3% की कमी लाना है। जन्म के समय कम वजन की दर में कमी, जब जो बच्चे जन्म लेते हैं और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन कहती है कि हमें 2.5 किलो से अगर कम बच्चा जन्म ले रहा है, 2.5 किलो से कम का, तो वो वाले बच्चे इसमें आएंगे। तो उसमें अगर हमें कमी लाना है तो वो बेस लाइन में 14.1% था, जिसे हमें इस अभियान के अंतर्गत 2% की कमी प्रतिवर्ष लाना है। आज का ये जो कार्यक्रम है कि जीवन चक्र आधारित स्वास्थ्य पोषण सुदृढ़ीकरण के लिए मीडिया की क्या भूमिका होना चाहिए। जन्म के 1000 दिवस में बच्चे को किस प्रकार से पोषित करें, किस प्रकार से खाद्य विविधता का उपयोग किया जाए और स्थानीय खाद्यान्नों के माध्यम से उनका सुपोषण सुनिश्चित किया जाए और लोगों में जन जन में किस प्रकार से व्यवहार परिवर्तन किया जाए। सर के मार्गदर्शन में सबको सर्वप्रथम तो मैं हमारी मीडिया की प्रतिनिधि है और यहाँ जो सहयोगी अधिकारी बैठे हुए हैं, आज की उस जो महत्वपूर्ण कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। ये एक बहुत ही समसामयिक विषय है और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है वो एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और जैसा कि आपको पता है कि ये एक सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। पोषण माह सिर्फ एक जो हम कह सकते हैं एक सिंबॉलिक तरीके से हम मना रहे हैं और ये जो जिम्मेदारियां हैं जो आज की प्रेजेंटेशन हमने देखी, हमें सतत रूप से मतलब एक पोषण माह तक सीमित ना रह के और इसे हम अपने जो जीवन में जो है उनको अपनाने की आवश्यकता होती है। और दो महत्वपूर्ण पहलू जो इस विषय के बारे में जो जिसके ऊपर एक सारी जो पोषण माह की जितनी भी गतिविधियाँ केंद्रित होती हैं वो है मातृ और शिशु स्वास्थ्य। मातृ और शिशु स्वास्थ्य ये माना जाता है कि ये जो पूरे जो स्वास्थ्य तंत्र है उसका केंद्र बिंदु इनको बनाया गया है। हम केंद्र बिंदु इसलिए बनाया गया क्योंकि ये माना गया है कि अगर माता और बच्चा दोनों अगर स्वस्थ रहेंगे तो एक जो आगे आने वाला जो उनका पूरा जीवन होता है, जो बच्चे का जीवन होता है, जो कि एक फर्दर पूरे आगे एक स्वस्थ उसका जीवन होता है, उसकी एक आधारशिला अवधि के दौरान रखी जाती है। जो कि प्रथम जो 1000 जो छठे जो बताए हैं और जो आपके शुरू के 6 महीने होते हैं जिसमें कि उसकी देखभाल किस तरीके से हम करते हैं, तो उसके स्वस्थ जीवन का वो आगे पूरा जो एक रास्ता है, रास्ता तय करते हैं। जो कुपोषण और एनीमिया जिसके बारे में बात की गई, कुपोषण एनीमिया जो ऐसे हमारे स्वास्थ्य के बिंदु हैं जिन पर लगातार हम विशेष अभियानों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो जिस स्तर पर हमें इसमें कमी लाने की आवश्यकता थी, अभी उसमें बहुत काम होना शेष है। और उसमें लगातार हमें जो इसको हटाने के लिए, इनको कुपोषण एनीमिया दोनों बिंदुओं को हटाने के लिए जितनी कार्रवाइयाँ हमें हो सकती है उनको विभिन्न माध्यमों से, जो पोषण माह की जो आज कार्यशाला में जो अपने रास्ते बताए गए उनके माध्यम से हमें इनको
दूर करने के लिए पूरी प्रयास जिले स्तर पर करने की आवश्यकता है। इसमें हमें जैसे जो एक अच्छी जानकारी दी गई है कि हमारे आसपास जो भी विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न मिलते हैं, उनमें जितने भी प्रकार के हमें विटामिन या जो न्यूट्रिशन है, वो जो एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, वो सभी हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन हमें उनकी जानकारी का अभाव होने के कारण हम उन सभी जो हमारे आसपास जितनी प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलते हैं, उनको हम जो एक संतुलित मात्रा में उनका सेवन नहीं कर पाते हैं। तो जो इस तरीके की जानकारियाँ जब अगर हमें प्राप्त होगी, किस प्रकार का भोजन किस समय पर किस अवधि में हमें खाना चाहिए, जिससे कि जो न्यूट्रिशन की जो शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति हम कर सकें। आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य? आज जो पोषण माह से संबंधित एक मीडिया कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है, जिसमें जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी जुड़े हुए बिंदु हैं, उन पर क्या हमें करने की आवश्यकता है और क्या जिले के लिए बेहतर इसमें कार्य हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। और पोषण से संबंधित जितने विषय होते हैं, किस तरीके से हम अपने जो लोकली अवेलेबल जितने ऐसे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो पोषण जो हमारी शरीर की एक आवश्यकता है, उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। सर, जैसा कि बस थोड़ा सा एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया और आप सिंगरौली जिले की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस माध्यम में? मैं इस जो आज की मीडिया की जो कार्यशाला है, उसके माध्यम से जो अपने मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके माध्यम से सिंगरौली जिले की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो शिशु और मातृ स्वास्थ्य है, वो बहुत ही अहम जिम्मेदारी है और उसके अनुरूप जो हमारे पास में जितने प्रकार के जो तरीके हैं, जो हमें शिशु स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए जो हमें शुरू में जो बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो हमें कार्य करने की ज़रूरत होती है, उनको हम कार्य करें। और जो ऐसे हमारे व्यंजन हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं, हरी सब्जियां हैं या हमें जो फल हैं या अन्य प्रकार की दालें हैं, दूध है, जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, उनका सेवन अपने घर में करें, जिससे कि पोषण से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं। धन्यवाद।